आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं हिंदी उसका अध्याय 1 नई उषा इस कविता के बारे में पढ़ाऊंगी। कविता के लेख कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की कालीमा छंट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नव युवाओं ने असंख्य कुर्बानियां दी हैं। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। तो आज़ादी के बाद हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है और इस उत्तरदायित्व को हम कैसे निभाएं, कैसे आगे बढ़ें, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इसे बताने के लिए या फिर इस पर लोगों को, नवयुवकों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री सत्यनारायण लाल ने ये कविता लिखी है, जिसे हम आगे समझेंगे और उसे पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है। उठो उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। कवि कहते हैं कि हे भारत के नवयुवक, उठो, नई सुबह हो गई है, नई किरण तुम्हें जगा रही है। अर्थात तुम्हारे देश को, हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गई है और अब हमें चारों ओर से नए नए संदेश आ रहे हैं या चारों दिशाएं हमें नए नए संदेश दे रहे हैं। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो शमीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। कहते कि देखो, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा थी। अरुण सूर्य को कहा गया है। कमल खिल गए हैं और तरुण युवा नया नया सूर्य मुस्कुरा रहा है। प्रभात मतलब सुबह में, जो नई सुबह है उसमें नया सूर्य, नया प्रभात मुस्कुरा रहा है। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। ये आकाश है, वो विकास का नया साज सजा रहा है, नया गान गा रहा है। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। उठो चलो आगे बढ़ो। समीर, समीर क्या है? वायु क्या है? शंख बजा रहा है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। और जो तुम्हारा भविष्य सामने खड़ा है, हमारे देश का भविष्य जो सामने खड़ा है, उसके लिए प्रशस्त पथ बना रहा है, उसका रास्ता बना रहा है। उठो कि सींच स्वेद से, उठो सींच स्वेद से। स्वेद मीन्स अपने पसीने से सींचो, अपने मेहनत से करो धरा को उर्वरा, और इस धरती को उर्वरा कर दो, उपजाऊ बना दो कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वो सुंदरा। और ये हमारी धरती माता हमेशा हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर। अभय निडर होकर चरण तुम्हारे कदम बढ़ते रहे, एक समान बढ़े, फूल हो या कांटे हो। कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, तुम्हारा सबके प्रति समान प्रेम हो, स्वर्ण राशि और धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि श्वास रही समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुकर्म ज्ञान ज्योति से हमारा यह देश किससे जगमगा उठे? अच्छे कर्मों से और ज्ञान की ज्योति से। कि श्वास रही समाज हो, हमारा जो ये समाज हो वो आत्मनिर्भर हो, अपने पर आश्रित हो। कि प्राण प्राण गा उठे, और हर प्राणी, हर एक जीव गा उठे, खुश रहे। सुरभि मनुष्य मात्र में विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। और मनुष्य में विवेक और ज्ञान रूपी सुरभि सुगंध प्रवाहित होती रहे। सबके प्रति सहानुभूति, मित्रता, सत्य और प्रेम की भावना अंदर रहे। आगे देखिए, ये दिया हुआ है, 4 लाइन और है इसमें। प्रवाह स्नेह का
प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। स्नेह का प्रवाह, स्नेह का, प्रेम का प्रवाह हर प्राण में रहे। प्रदीप, दीपक ज्ञान का प्रत्येक एक एक गेह में जला करे, घर में जला करे। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो चलो प्रमाद आलस्य की महारात्रि, आलस्य की रात्रि खत्म हो गई है, बीत गई है। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो नई किरण लेकर के तुम्हें नई उषा, नई सुबह जगा रही है। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नवयुवकों में एक नया जोश, उत्साह भरने का कार्य करते हैं। उन्हें उत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है जो बहुत ही अच्छी है। इसे समझ जाने के बाद आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे और कविता की सप्रसंग व्याख्या भी कर सकेंगे। धन्यवाद।